भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फिजाओं को घेर लिया। शहर में फजाई आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बुलंद। स्मोक की शिद्दत बढ़ने से शहरी एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला। अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को सुबह और शाम गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। ज़राअती आलूदगी की मकदार आलमी मयार से कई गुना ज़्यादा है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नवाज का एयर पंजाब को जल्द फ़ाल करने का हुक्म। एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। मंसूबे के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। वज़ीर आला ने मंसूबे के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना में मजीद तोसी का फैसला। 4 से 5 वज़रा और मशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब काबीना में 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशा उल्ला भट्ट को शामिल किया गया। पंजाब काबीना में मजीद अरकान से जल्द हल्फ मुतवक्किल। लाहौर की तारीखी मार्केट की बहाली का आगाज। नीला गुंबद की 100 दुकानों के मुआवजे के लिए 62 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। महकमा फाइनेंस जल्द डीसी लाहौर के अकाउंट में रकम मुंतकिल करेगा। ग्रांट में दुकानदारों के कारोबारी नुकसान का अजाला भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ऑफिस से दुकानों की मुआवजे की तलाफी की जाएगी। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत की बहाली के लिए 100 दुकानें मस्मार की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का मंसूबा। सूबाई दारुल हुकूमत में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी मुहिम का नया मंसूबा शुरू किया गया। PHA ने रावी के 2 इतराफ में 800 एकड़ पर शजरकारी करना थी। शहर में 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट पूरा ना हो सका। गुंजानाबाद इलाकों में जंगल लगाने की मंसूबाबंदी भी फाइलों में बंद। तरक्की के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। हम मुल्क बनाने और संवारने वाले हैं। बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रेनों की बाकायदगी और ताख़ीर की वजूहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर रेलवे ने दिसंबर तक 100 नई कोचेज सिस्टम में शामिल करने का टारगेट दे दिया। रावलपिंडी इंजीनियरिंग रुकावटें 1 माह में ख़त्म करने का हुक्म। लाहौर डिवीजन में ज़मीन ऑक्शन करने वाले 3 अफसर मुअत्तल। रिंग रूम्स की नए मॉडल की तैयारी और नवंबर से तामीर और मरम्मत का काम शुरू होगा। सूबे भर में कम अज कम उजरत के निफाज के लिए इंस्पेक्शन। सूबाई वजीर मंशा उल्ला भट्ट की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट पंजाब का इजलास। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस और DG लेबर ने महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी। 19,92,864 मजदूरों को मुकर्रर उजरत की फराहमी यकीनी बनाई गई। सेफ्टी सहूलियात न होने पर 325 मुकदमात दर्ज, 28 यूनिट सील। मंशा उल्ला भट्ट का कहना था, मजदूरों के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर भर में तरक्याती कामों का जाल। लालपुल अंडरपास मंसूबे फिर भी नजरअंदाज। मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से कैनाल रोड का कोई मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल न किया गया। 10 साल पहले लालपुल अंडरपास की मंजूरी दी गई। अंडरपास ना बनने के बायस कैनाल रोड का सिग्नल फ्री मंसूबा भी मुतासर हुआ। मंसूबे पर अमल दरामद न होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। स्कूलों को नए क्लासरूम्स के लिए फंड्स देने का फैसला। स्कूलों को 2 अरब रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। फंड्स स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए खर्च किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था कि मजमूई तौर पर स्कूलों में नए कमरों के लिए 40 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। अगले हफ्ते फंड्स का इजरा कर दिया जाएगा।
DEO स्पेशल एजुकेशन की मुसलसल इंतजामी मुदाखलत। प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर अब्दुल रफ़ी राव ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को दरखास्त दे दी। महकमे ने DEO से 2 दिन में सबूतों समेत वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा की ज़ेर सदारत महकमाना उमूर बारे इजलास। डिप्टी डायरेक्टर लीगल ने टैक्स नेट में रिकवरी में ताख़ीर और ज़ेर अल्तवा केसेस बारे आगाह किया। चेयरमैन PRA की अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात को बर वक्त निपटाने की हिदायत। सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम भी तेज़ करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा 27 अजला आफत ज़दा करार। 50% से ज़्यादा मुतासर होने वाली मौज़ाजात को आफत ज़दा करार दिया गया। PDMA पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और PDMA के इश्तराक से जारी किया गया। ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। DG PDMA का कहना था मुतासरा इलाकों में सड़कों, नकासियाब और सेहत मराकज़ की बहाली के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। महकमा CNW का टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा CNW के अफसरान की 38 टोल प्लाजों को डिजिटल करने पर सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सोहेब अहमद बर्द का कहना था कि पहले मरहले में समुद्री के टोल प्लाजों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज़ इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही करीबी रिश्तेदार की फौतगी की वजह से अदालत पेश न हो सके। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान नियाजी ने केस पर समाअत की। 9 मई जलाओ घेराव केस। एजाज चौधरी समेत दीगर के मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा 28 अक्टूबर को समाअत करेंगे। एजाज चौधरी, मियां महमूद अल रशीद और अफजाल अजीम और दीगर ने अपीलें दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सज़ा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मयार के मुताबिक कम न करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक दरखास्त पर 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ओगरा समेत दीगर से जवाब तलब कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी रेट्स के मुताबिक नहीं हुई। हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम या बढ़ाने का मैकेनिज्म नहीं है। दरखास्त में मौक़िफ़।